जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तक कोई नहीं कर सकता। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसीलिए माँ का भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी बढ़ाती है स्मरण शक्ति। कथा सुनने से मनोकामना की पूर्ति होती। जरूर सुने और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।